पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बड़े आनंद से स्वर्गदूत चरवाहे लोगों के लिए संदेश दिया। ये बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए स्वर्ग से आशीष हमारे जीवन में मुक्ति का आनंद, मुक्ति का स्रोत प्रभु यीशु का जन्म के बारे में सुनाने के लिए स्वर्गदूत प्रकट हुआ है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह मुक्ति का स्रोत सभी जनों के लिए, सदा के लिए, सब लोगों के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, ये नाम के शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब हम 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूँ। प्रभु यीशु यह उपस्थिति द्वारा, प्रभु यीशु के उपस्थिति द्वारा हम में आनंद है, शक्ति है, ज्योति है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए सारे कंफ्यूजन और सारे बाधाएं, रुकावट सब दूर करने के लिए हमारे आगे ये नाम, प्रभु का नाम है, यह सुदृढ़ गढ़ है। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। इसलिए हर समय हम यह नाम स्वीकार करना, यह दावा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए मिलजुल कर हम फिर से आराधना स्तुति करेंगे। हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण के वजह से हम हर सैटरडे बाइबल वचन 12 घंटा लगातार पढ़ते हुए ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए वो दूसरे लोगों को भी हम इनवाइट करना चाहिए और वचन में जुड़े हुए, प्रभु के साथ जुड़े हुए आशीष पाने के लिए, सारे संसार के लिए ऐसे प्रार्थना में प्रार्थना करते हुए आशीष के लिए। और प्रिय मित्रों, फिर से हम अपने जीवन में यह प्रार्थना दूसरों के लिए करना है तो हमारे जीवन में भी आत्मा की अभिषेक चाहिए। यह आत्मा की अभिषेक में, यह संसार के लिए नहीं, हमारा जीवन स्वर्ग के लिए है। स्वर्गमय जीवन बिताने के लिए प्रभु आत्मा प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवन में, अपने जीवन में जो जो समस्या है, जो बाधा है, जो बंधन है, प्रिय मित्रों, वह परिपूर्ण समर्पण करेंगे। ऐसे हम प्रार्थना करते हुए प्रभु को हम स्वागत करेंगे। इसलिए यह कार्यक्रम द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमें बुलाया है, क्या के लिए बुलाया है? प्रभु हमारे अंदर निवास करने के लिए चाहते हैं और आत्मा द्वारा अभी हम यह अनुभव करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण ऐसे करना है। जो जो समस्या है, रुकावट है, बाधा है, जो जो पाप है, ये सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए, करुणा कर दे प्रभु मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे दुख संकट के समय, विपत्ति के समय साथ रहने के लिए और आश्वासन, सांत्वना, प्रभु साथ रहकर आश्वासन दे, शांति दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे। प्रिय मित्रों, अभी हमारे हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करेंगे। मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा दे, मेरे अज्ञानता दूर कर दे, ज्ञान दे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
हम है पापी और अज्ञानी, हम है पापी और अज्ञानी, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। प्रिय मित्रों, मन के सारे इच्छाएं और हृदय के हार अंधकार, जो अपराध हमारे अंदर है और शरीर की वासना है, मन में ऐसे गलत सोच विचार है, ऐसे सभी अंधकारमय बातें शैतान की ताकत से बचाने के लिए करुणा कर दे प्रभुवर, हम प्रार्थना करेंगे। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हमारे जीवन में आत्मा के अभिषेक, कितने अभिषेक के अभाव है, ये अभिषेक के अभाव में पाप करते हैं, हम ऐसे नफरत करते हैं, हम बुराई करते हैं। ऐसे बुरी आदत से बचाने के लिए आशीष दे, आत्मा दे, आशीष दे, आत्मा दे। इसे सभी परिवार में ऐसे प्रार्थना, ऐसे बच्चों के लिए, युवती युवकों के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन में पति पत्नी और सभी माँ बाप सब मिलजुल कर आशीष भर दे, मुझ पर, हम पर आशीष भर दे, आशीष भर दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हम पर तेरी आशीष भर दे, हम पर तेरी आशीष भर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा करुणा कर दे प्रभुवर। मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। सारे पाप, सारे रोग, सारे दुख मिटाने के लिए प्रभु आइए, हम पर आइए। स्तुति हमें साथ करते हैं, करुणा, दया और अनुकंपा प्रभु हम चाहते हैं, तेरी दया हम चाहते हैं। आत्मा से भर दे, आत्मा के अभिषेक, और फिर से आत्मा भर दे, फिर से आनंद दे। मैं पापी हूँ, जन्म से मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, करुणा भर दे। बच्चों के लिए, युवती युवकों के लिए, पति पत्नियों के जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, और हमारे सारे रोगी दुखी सब जन अभी प्रभु से आशीष, प्रभु के पवित्र हृदय के प्यार और अभी समझने के लिए पवित्र हृदय से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए पवित्र हृदय यीशु के पवित्र हृदय से जल और रक्त बहाकर उसने प्यार प्रकट किया है। वो प्रभु का प्यार, कितने लोग अभी दुख में है, रोग बीमारी में है, लगातार बुखार है, लगातार बीमारी है, ऐसे चिकित्सा सब व्यर्थ हो गए हैं। और कितने ऐसे लोग अंधकार में, कितने प्रार्थना किया, प्रार्थना
दुर्बलता नहीं है, पारिवारिक जीवन में है, रोग बीमारी में और आर्थिक स्थिति में ऐसे है, कितने अभिशाप घर में भी मित्रों सभी प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। अभी मुझ पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, दया कीजिए। हम ऐसे स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। करुणा कर दे, रो रो कर पश्चाताप के साथ जो पाप हम किया है, जो अपराध हमारे जीवन में आया है, जो दुर्बलताएं हमारे जीवन में है, जो जो रुकावट हमारे कंफ्यूजन हमारे जीवन में है, प्रभु आइए, आइए, प्रभु आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, करुणा बरसा दे। सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंग को और मन हृदय हर सोच विचार को और हमारे बंधुजन सारे सदस्यों को, घर के सारे घराने वाले सारे सदस्यों को, अभी देश में ये महामारी महाविपत्ति के बीच में हम रहते हैं, इसलिए देश के अधिकारियों को, देश के सारे निवासियों को, सारे देशवासियों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री और सबके साथ मिलकर सभी अधिकारियों को, हमारे चर्च कितने धर्म के अधिकारी लोग, अन्य प्रकार के सभी नेताओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। ये अंधकारमय जीवन और अधर्म कितने भरे हुए हैं, अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हुए प्रभु का ज्योति, ऐसे ज्योति से हम चमकना चाहिए, ज्योति से, प्रकाश से हमें आलोकित करने के लिए हो प्रभु हमारे मेरे अंदर आइए, हृदय में आइए, मन में आइए, जीवन में आइए। हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, आशीष हम पाएंगे। कितने लोग वचन छोड़कर, नियम, प्रभु का नियम छोड़कर, विश्वास छोड़कर, निराशमय बातें और असफलता के कारण एकदम थक गए हैं, थकावट में है, मन ऐसे शिथिल हो गए हैं। फिर हमें प्रभु उद्धार करने के लिए, प्रभु हमें ऐसे निरंतर प्रभु का जीवन आशीष हमारे जीवन आत्मा द्वारा हम में, आत्मा के अभिषेक हम में, वो ईश्वर हम में निवास करते हैं। इसलिए प्रभु ने ये वरदान, स्वर्ग से यह प्रतिज्ञा है, स्वर्ग के पिता के यह प्रतिज्ञा है, आत्मा की वरदान। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में छुटकारा है। आत्मा के अभिषेक के लिए जो प्रार्थना में प्रभु के पास ऐसे निवेदन रखकर प्रार्थना करते, उसके जीवन में चंगाई है, छुटकारा है और आत्मा में अभिषेक भी है। इसलिए स्वर्ग की बातें, ओ स्वर्ग के राज, स्वर्ग राज, ईश्वर के राज, इसके बारे में और हम मनन चिंतन करना चाहिए। स्वर्गीय संसार में जुड़े हुए ये कितने मोह माया में हम रहते हैं, यह ठीक नहीं है, यह स्थिर नहीं है। यह हमारे आनंद का स्रोत यीशु है। यीशु को छोड़कर एक संसार में, संसार की बातों में, संसार की मोह माया में जो रहते हैं, यह आनंद स्थिर नहीं है, सच्चा आनंद नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी बाकी सब निवेदन अभी भूल जाइए और आत्मा, प्रभु की शक्ति, प्रभु की आत्मा मुझ में, स्वर्ग से आत्मा आइए, यह प्रार्थना हम करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए आज मनन चिंतन करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए ऐसे संदेश प्रभु देता है। हम स्तोत्र ग्रंथ 51 कितने बार हम दिनों दिन, कितने बार यह वचन, एक वचन हम पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, दोहराते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ 51 एक बड़ा और इसमें बड़ा अर्थ है, महत्वपूर्ण बात है। एक पापी पश्चाताप के साथ प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, वापस आकर, और प्रभु से जो विमुख हो गया, अलग हो गए और प्रार्थना नहीं करते हुए आलसीपन में व्यभिचार करते हुए हत्यारा बन गया है, व्यभिचारी बन गया है। और ऐसे एक व्यक्ति दाऊद,
वो बड़ा राजा, बड़ा अधिकारी, और प्रभु से कितने वो अभिषेक प्राप्त किया था, लेकिन उसके जीवन में कितने युद्ध, वो कितने युद्ध ईश्वर के शक्ति द्वारा कितने बड़े बड़े शत्रुओं को उन्हें परास्त किया, और अपने देश को और अपने ईश्वर के प्रजा को बचाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य द्वारा, आत्मा की शक्ति द्वारा, प्रभु के नाम की शक्ति द्वारा दाऊद को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और ऐसे एक उपकरण, प्रभु के एक माध्यम जैसे कितने दाऊद ने युद्ध में विजय पाया, अपने इस्राएलियों को, अपने प्रजा को, ईश्वर की प्रजा को बचाने के लिए, विपत्ति से, शत्रु के ताकतों से बचाने के लिए प्रभु नियुक्त किया वही दाऊद। ये अभिषेक के विरुद्ध, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध, ईश्वर के यह नियम के विरुद्ध, अपने शरीर की वासना के अनुसार, अंग के लोभ के अनुसार, अभी अपने स्वार्थतापन के अनुसार, घमंड के अनुसार, दुष्टता, अपने हृदय में दुष्टता है, ऐसे कठिन होकर, वो पत्थर जैसे कठिन हृदय होकर वो कितने अपराध किया है, ये बड़ा अपराध। लेकिन बाइबल में सुसमाचार मतलब ऐसे सुसमाचार मतलब खुशी खबरी, खुशी का बात यह है, हम पापियों को प्रभु तिरस्कार नहीं करते हैं। हम पापियों के लिए प्रभु स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आनंद प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे उत्तरदायित्व, यह पापियों के लिए पापों से, पाप बंधनों से हमें उद्धार करने के लिए प्रभु सदा तैयार है। लेकिन यह खबर सुसमाचार है, खुशी खबर है, इसलिए यह हम नहीं सुनते हैं तो ये सुसमाचार में हम विश्वास नहीं करते हैं तो, और हमारे अंधकारमय जीवन ऐसे रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको अभी हम प्यास लगते हैं, प्यासा है तो मरुभूमि जैसे स्थिति, हमको वहां ये कुआं है, लेकिन वो कुआं हम आंख से हमको देखने नहीं सकते, इसलिए वो कुआं में पूरा पानी है लेकिन हम नहीं पाया है। ऐसा है तो क्या होगा, कुआं है, पानी है, सब है, लेकिन हम प्यास में रहते, प्यास लगे हुए, प्यास। इसलिए प्यासा ऐसे कुआं नहीं देखते हैं, पानी नहीं देखता है, इसलिए पानी नहीं पीते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसे हमारे आगे आध्यात्मिक स्रोत और आध्यात्मिक जीवन में सारे बंधनों को, सारे अभिशापों को दूर करने के लिए, शैतान के सारे शक्ति को कुचलने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, शैतान के ऊपर हमको अधिकार यह गए प्रभु यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ कितने अर्थ इसके अंदर है, मतलब एक बड़ा पापी। इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ में विवरण ऐसे शुरुआत में सूचना देता है, ये स्तोत्र ग्रंथ ये लिखने का कारण, हमको यह मिलने का कारण क्या है, संगीत निर्देशक के लिए एक स्तोत्र दाऊद का, यह उस समय का है जब दाऊद के बत्शेबा के साथ व्यभिचार करने पर नबी नाथान उसके पास पहुंचा। बत्शेबा कौन है? व्यभिचारिणी स्त्री। ये व्यभिचारिणी स्त्री कौन है? वो व्यभिचारिणी वो उरिया नामक एक सेना में एक अच्छा सैनिक, कितने अच्छा सिपाही है वो, अच्छा से अपने देश के लिए, देश के प्रजा के लिए और राजा के अधीनता में, दाऊद की अधीनता में कितने अच्छा से शत्रु को परास्त करने के लिए युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में आ गए थे। आलसी नहीं और उत्साही है, ईमानदारी है, ईमानदारी है प्रिय मित्रों, और धर्मी है ये उरिया। लेकिन वो उरिया जब युद्ध क्षेत्र में है, उरिया के पत्नी जीवन साथी वो बत्शेबा उस समय
नहाने के लिए आया। वो हम ये नग्नता देखने के लिए दाऊद, मतलब युद्ध के समय दाऊद इतने नंगापन वो देखने के लिए, और शरीर के वासना में है, व्यभिचार के बंधन में है, आलसीपन में है, और अपने प्रजा को ऐसे गलती से देखने के लिए उसके अंदर अपवित्रता, अशुद्धता, इतने घमंड हो करते हैं। प्रिय मित्रों, वो पापी दाऊद अभी यह पापी जैसे है, लेकिन हमारे प्रभु क्या किया है? वही पापी वो दाऊद फिर ऊरिया को भी मार डाला है। व्यभिचारिणी, वो मतलब ये बेत्शेबा के साथ संसर्ग, वो व्यभिचार किया और उसके बाद उसका पति ऊरिया को मार डाला है। ये एक के बाद एक ऐसे जाड़ जंगाड़ में वो फंस गए हैं, ऐसे वो स्थिति में है। प्रिय मित्रों, उसका पैर एकदम ऐसे बांध कर, उसके मन, उसके ये सारे ये सोच विचार, शरीर, वो मन, वो सब ऐसे बांध कर पाप में, शैतान के अधीनता में। प्रिय मित्रों, इतना हम ये सूचना में इतना हम मनन चिंतन करने पर, दूसरा बात दाऊद ने रोते हुए रो कर पश्चाताप के साथ प्रार्थना किया। उसका जीवन फिर अनुग्रह में, आशीष में, अनुग्रह और आशीष में वो बढ़ गया। इसलिए एक अंधा याजक, उसका नाम है बर्तिमेयोस, उसने कहा दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मतलब यही पाप के स्थिति में दाऊद को प्यार करने के लिए दूसरे किसी को नहीं सकेगा, लेकिन यह पापी को प्यार करने के लिए स्वर्ग से ईश्वर, मेरे मन के अनुकूल है दाऊद। प्रभु ने क्या कहा? मेरे मन के अनुकूल, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कुछ भी नहीं है, अंदर पूरा ऐसे वो प्रकट है, अंदर के सारे बातें वो प्रकट है, छिपाया नहीं छिपाया है। मैंने पाप किया है, लेकिन यह छिपाने वो स्वीकार किया, इसलिए वो स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह स्तोत्र ग्रंथ में एक बात हम भी हमारे जीवन में भी, क्यों हम पाप करने के लिए और हमारे जीवन में अपवित्रता, अशुद्धता, गलत शब्द, ऐसे गलत बातें और गलत शब्द, नकारात्मक ऐसे निराशमय बातें, अश्लील बातें ऐसे देखने के लिए, ऐसे कार्य करने के लिए, ऐसे सोचने के लिए सदा हमारे अंदर भी आग्रह है। कारण इसलिए दाऊद ने प्रार्थना में इसलिए कहा है, मैं पापी, कैसे पाप और कब से पाप शुरू किया, मेरे अंदर के यह पाप का कारण क्या है? प्रिय मित्रों, यह हमको यह सोचने में, सोचने में हमारे बुद्धि से परे यह बात है, क्योंकि मैं जन्म से पापी हूं, मैं अपराधी, कैसे जन्म से अपराधी हूं, माता के गर्भ में और जन्म से मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। यह हमको कैसे बोल सकते, समझ नहीं सकते। एक नन्हे मुन्ने बच्चा क्या पाप करते हैं, एक गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु क्या पाप करते हैं। प्रिय मित्रों, यह है, ये दाऊद हमें सिखाते हैं, क्योंकि मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे आग्रह के अनुसार भलाई नहीं कर सकते हैं। मैं बुराई करने के लिए मैं बुराई करते हैं, क्यों ऐसे मैं ऐसे करने का कारण? प्रिय मित्रों, इसलिए उसने कहा, वो मैं जन्म से ही अपराधी, माता के गर्भ से पापी। सातवें वचन। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने ये आत्मा द्वारा ऐसे प्रार्थना करने के लिए दाऊद को सिखाया है। मतलब यह अपराध, यह पाप मैं जन्म से और मैं माता के गर्भ में से शुरू करने का कारण, यह मेरा सिचुएशन, माम और बाप स्तुति के अभाव में, अपवित्रता में, अशुद्धता में, विश्वास के अभाव में कैसे मुझे ऐसे जन्म दिया और गर्भ धारण किया, और स्तुति के अभाव, प्रार्थना के अभाव मेरे अंदर भी
पवित्रता के अभाव, अशुद्धता और ऐसे नकारात्मक शब्द मेरे हृदय में, गर्भ में जो ऐसे शिशु और जो गर्भस्थ शिशु अपने मां से सुनते हैं, पापा माँ पिता से सुनते हैं। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के रूपांतरीकरण स्वभाव में इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक एक वचन में और दाऊद ने प्रार्थना की, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। पाप मेरा है, ये जन्म से हुआ है, ये मेरा अपना पाप है, लेकिन ये जन्म से और मां के गर्भ से हुआ है। मम्मी का और पापा का अज्ञानता होगा, लेकिन अपराध मेरा है। बहुत लोग अपने पापा और मम्मी के ऊपर हम दोष लगाते हुए अपने अपराध का कारण मेरे स्वभाव ऐसे हुआ है, मैं ऐसे व्यभिचार करते हैं, ऐसे दुश्मन और नफरत करते हैं, ऐसे शत्रुता मेरे अंदर है, चिड़चिड़ापन, ऐसे खट्टधर्मी बन गए हैं। क्योंकि हम बोलते हैं पापा के स्वभाव, मम्मी माता का, पापा मम्मी ऐसा पूर्वजों का स्वभाव हो उसके जीवन में। प्रिय मित्रों, ऐसे बोलने पर हम प्रभु का यह शक्ति और प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य हम तिरस्कार करते हैं। प्रभु हमें नहीं त्यागते हैं। ऐसे स्थिति में रहते हुए, ऐसे दुर्घटनाओं के बीच में, अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हुए प्रभु से हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर अधिकार है, पिता को हमारे ऊपर अधिकार है। इसलिए स्वर्गीय पिता को हम अधिकार देता है और हमारे ऊपर स्वर्गीय पिता ने अधिकार लेता है। इसलिए बपतिस्मा में हम ऐसे हर अपराधों को, हर पापों को प्रभु क्षमा देते। ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, ये बपतिस्मा में प्रभु ऐसे हम स्वीकार करते हैं, प्रभु हमें स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और फिर मतलब पहले से और फिर पहले से जैसे नहीं, अभी मेरे अंदर आज मैं प्रार्थना किया, लेकिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद प्रार्थना का भाव नहीं है, ऐसे कंफ्यूजन है और बहुत बिजी व्यस्त में है, इसे सब प्रार्थना के लिए मन नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं, भूल जाते हैं। और ऐसे संसार में जो बातें हमको मिल गया है, आशीष हम पाया है, लेकिन हम इसमें घमंड करते हुए, हो राजा बन गया, दाऊद राजा बन गया, ये स्त्री लोग पूरा देश के स्त्री राजा के अधीनता में, इसलिए वो स्त्री को बुलाया है क्या के लिए? अन्य स्त्री को, अपने प्रजा उसमें अपने सैनिकों में से एक को, पत्नी को वो बुलाया है क्या के लिए? व्यभिचार करने के लिए। प्रिय मित्रों, क्या हुआ? इसलिए पहले जैसे नहीं, और उसका ये जोब मिला है और शक्ति आया है, सुंदरता आया है और अच्छा बड़ा पोजीशन मिला है, लोग सब मानते हैं। अपने अधिकार में क्या हुआ? प्रभु का यह विनम्रता छोड़ किया, पवित्रता छोड़ किया, प्रार्थना का भाव छोड़ किया, अशुद्धता अपवित्रता, ऐसे घमंड जीवन में अशुद्धता और अपवित्रता, ऐसे घमंड जीवन के अंदर आया है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति आलसीपन में शुरू किया है, प्रार्थना छोड़ किया है, इसलिए उसके जीवन में वो फिर प्रार्थना करते हैं, सुदृढ़ मेरा मन, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। पहले मैं प्रार्थना किया, अभी प्रार्थना नहीं करते हैं, अभी मैं पाप में है, इसलिए ये आत्मा के अभिषेक के लिए हम फिर निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्रिय मित्रों, यह प्रार्थना इसमें और अच्छा से वो स्वीकार किया। हम हिंदी ट्रांसलेशन में एक वचन क्या हुआ है इसमें नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ये रक्तपात से
मुझे शुद्ध कीजिए। मैं हत्या किया है, मैं एक हत्यारा हूँ, इसलिए ओ रक्तपात से मुझे शुद्ध कीजिए। ऐसे दूसरा ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में वचन 14 वचन में ऐसे लिखा है, लेकिन यह कट हो गया है। ये हिंदी ट्रांसलेशन में यह वचन अभी नहीं मिल पाया। प्रिय मित्रों, ऐसे एक स्वीकार करने में फिर एक एक वचन में, और वो 17th वचन 17, प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा खंड तेरा गुणगान करेगा। मतलब मेरा होठ, मेरे मुख, मेरा हृदय सब बंद हो गया है अभी पाप के लिए और संसार की वस्तुओं में, संसार की मोह माया में ऐसे जुड़े हुए। अभी मैं हत्यारा हूँ, व्यभिचारी हूँ, और हर पाप मेरे जीवन में झूठ बोलने वाला, और ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में, प्रिय मित्रों, वो सब वो स्वीकार किया है। इसलिए मेरे होठ खोल दे, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए वो फिर हमें याद दिला, बलिदान से, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता है। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे अधिक ध्यान, सबसे अधिक श्रद्धा हम ये सीखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए अपने पश्चाताप। अपने जीवन में हम यह स्वीकार करना चाहिए पश्चाताप के साथ। प्रिय मित्रों, इसलिए हम जीवित प्रभु, जीवंत प्रभु, आत्मा के अभिषेक और फिर से मुझ में, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु, एक अंधा बर्तिमेयुस, वो बहुत आग्रह के साथ प्रार्थना किया, प्रभु दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। प्रिय मित्रों, यह प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु तैयार है। यह प्रार्थना जो ऐसे स्वीकार किया, उससे प्रभु इसे कैसे वो व्यवहार किया है। गुरुवार में फिर देख सकूं, इसके अंदर के यह फिर देख सकूं। पहले मैं देखते हुए सब किया था, लेकिन अभी अंधा बन गया है। ये हृदय की गहराई से हम फिर प्रार्थना करना, प्रभु मेरे शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे मन कंट्रोल में नहीं, हृदय कंट्रोल में नहीं, परिवार कंट्रोल में नहीं। आइए, इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी जीवित प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, हम स्वीकार करेंगे। प्रभु, यह प्रार्थना के समय हम प्रभु को स्वागत करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में फिर से आनंद देने के लिए, फिर आशीष देने के लिए हम प्रभु को स्वागत करेंगे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना, तोड़ दे
इस वक्त हमारे आगे प्रभु है, हम प्रभु को स्वागत करते हैं। प्रभु जीवंत रोटी हमारे जीवन में सदा जीवित प्रभु है, इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। फिर से शुद्ध कर, फिर देख सकूं दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरे ये दुख और संकट प्रभु मैं प्रभु आगे समर्पण करता हूँ। कितने सालों से हमें चिकित्सा किया है और चिकित्सा व्यर्थ हो गए है। कितने मैंने परिवार में अशांति के कारण मैंने प्रार्थना किया है, प्रार्थना व्यर्थ हो गए है। और मैं कितने प्रार्थना और दान दिया है, लोगों दूसरों को प्यार किया, लेकिन मेरे विरुद्ध में बात करते, मेरे विरुद्ध में दोष लगाते हैं। हो प्रभु मेरे अंदर के दुख, अंदर के पाप, अंदर यह बुराई और जन्म से मैं पापी, जन्म से मैं अपराधी, जो पाप मेरे माँ और बापा द्वारा, माँ बाप द्वारा, माता पिता द्वारा ऐसे आदत मेरे मन में जुड़े हुए हैं, मेरे सोच विचार में से जुड़े हुए हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। प्रिय मित्रों, इसलिए जीवित प्रभु, जीवंत प्रभु वही यीशु है। स्वर्ग के पिता ने यीशु को हमारे लिए भेजा है। इसलिए जो ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सर्वनाश ना हो, इसलिए नष्ट करने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए प्रिय मित्रों हमारे प्रभु आया है। इसे हम स्वीकार करना चाहिए। उसके लहू, पवित्र लहू से हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। आराधना, 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 आराधना। कठिन पापी ऐसे घोर अपराध दाऊद किया है, लेकिन वो दाऊद को प्रभु पाप क्षमा देते हुए फिर अभिषेक दिया है, क्योंकि दाऊद ने पश्चाताप के साथ रो रो कर
प्रभु से पाप पश्चाताप करते हुए, स्वीकार करते हुए प्रभु से आशीष पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे होठ आनंद के गीत, मेरे हृदय ऐसे आनंद से स्तुति और आराधना करने के लिए फिर से शुद्ध कीजिए। और प्रभु आइए प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगी दुखी ऐसे पाप बंधनों से जो जुड़े हुए हैं, रोग बीमारी से जुड़े हुए हैं, अभी प्रभु के आगे प्रभु से आशीष के लिए प्रार्थना करे। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं रोगी हूँ, प्रभु मैं दुखी हूँ, प्रभु मैं अंधा हूँ, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मैं भूखा हूँ। ध्यान दे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से स्तुति करेंगे। हृदय तक प्रभु के आत्मा हृदय के अंदर आकर प्रभु राज्य करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए प्रभु आइए। प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना आराधना आराधना। यह आत्मा के अभिषेक, ये प्रभु से हम पाप क्षमा के लिए, पापों को अपराधों को प्रभु क्षमा कीजिए, यह प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास अपने को समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, कितने रोगी लोग अपने पाप स्वीकार किया और अपने जीवन के घमंडमय बातें, अंधकारमय बातें, अविश्वासमय बातें छोड़कर प्रभु के पास धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास आए। 10 करोड़ लोग, 10 लोग, इसमें 10 लोगों को प्रभु चंगाई किया है। एक ही एक आंख वापस आकर प्रभु से धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए प्रभु से बात की। धन्यवाद देने के लिए वो वापस आए। प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में धन्यवाद के समय, जो ऐसे धन्यवाद देते हैं उस समय प्रभु से साथ, प्रभु के साथ उस रिश्ता है, जीवंत ईश्वर उसके अंदर है। जो लोग प्रभु से आशीष पाया लेकिन हृदय में धन्यवाद नहीं, उसका जीवन फिर वो शैतान के अधीनता में है, शैतान के अधीनता में है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम ईश्वर के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के राज्य, ईश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वह पूरा परिपूर्ण छुटकारा, परिपूर्ण जीवन भी है। परिवार में आइए, जीवन में आइए, व्यक्तिगत जीवन में, और व्यक्ति हमारे घर के सारे बंधुजन को अभी समर्पण करें। हमारे बच्चों के लिए ज्ञान मिलना है, बच्चों को ज्ञान मिलना, युवतियों को शक्ति मिलना है, पति पत्नी के जीवन में प्यार और पवित्रता बढ़ना है, और हमारे देश में, देश के अधिकारियों के जीवन में आशीष बढ़ना, आशीष मिलना है। ओ प्रभु आइए, चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट कीजिए, शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। फिर आत्मा के अभिषेक के लिए ये दाऊद ने प्रार्थना की, वो अभिषेक वो प्राप्त किया है। नया बना दे मुझे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रिय मित्रों, यह आत्मा के अभिषेक के लिए अभी हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। इसलिए पाप बंधनों से हमको छुटकारा है और पाप बंधनों से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, आशीष पाप अभी हम प्राप्त करेंगे। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा
खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। मेरे होठ खोल दे, मेरे हृदय फिर शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर पर, मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रभु आइए, प्रभु आइए, आइए, आइए। कृपा 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 आत्मा 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 अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। आत्मा ये आत्मा आत्मा अभिषेक दीजिए। सभी रोगियों पर प्रभु स्पर्शन, प्रभु अभिषेक दे। सारे पापियों पाप बंधनों से छुटकारा दे। रोग बीमारी से, रोग बीमारी से, दुख संकटों से हमें बचाइए, विपत्ति से बचाइए, महामारी से हमें बचाइए, आतंक से हमें बचाइए, अंधकार के बंधनों से हमें बचाइए, हमें बचाइए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति शक्ति शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा की अभिषेक सबको मिले, अभिषेक मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रभु के आगे, प्रभु के आगे विश्वास के साथ अभिषेक हम प्राप्त किया है, आत्मा वो प्रदान किया है। इसलिए हम जो पाप स्वीकार किया, हम में जो ऐसे पापी है, जो रोगी है, प्रभु अभी आशीष देते रहते हैं, स्पर्श करते हैं। रोगियों को सिर से लेकर पैर तक, शरीर के हर एक अंग पर। और नसों में ऐसे समस्या है, नर्व ऐसे दुर्बल हो गया, ऐसे रोगियों को प्रभु अभी आशीष देता है प्रभु की शक्ति द्वारा। और हड्डी में दर्द, बैक पेन, रीढ़ के हड्डी में, पीठ दर्द, ऐसे पेट संबंधी समस्याएं, यूटर संबंधी समस्याएं, ब्लड प्रेशर, ऐसे रक्तस्राव, ऐसे यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी संबंधी समस्याएं, हार्ट संबंधी समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं, मलेरिया, टाइफॉइड, कैंसर बीमारी, कोरोना बीमारी, मेनिंजाइटिस, माइग्रेन, गले में दर्द, स्पॉन्डिलोसिस बीमारी, एक एक बीमारी को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में समस्याएं, ऑफिस संबंधित समस्याएं, बच्चों के बारे में, युवतियों के बारे में, जीवन साथी के बारे में कितने लोग अभिषेक प्रभु दे रहे हैं। निसंतान पति पत्नियों को हम समर्पण करते हैं। और कितने पति पत्नी अलग हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा हम समर्पण करते हैं। केस, पुलिस केस, और पड़ोसियों और ऑफिस में साथियों द्वारा ऐसे केस में, ओ प्रभु हमारे देश के अधिकारियों को, ऐसे सभी समस्याओं को समर्पण करते हैं। कलीसिया को प्रभु जगाइए, हर मिशन सेवा के लिए, सेवकों के लिए प्रभु अभिषेक दे। यूट्यूब द्वारा और मीडिया द्वारा कितने लोग सेवा करते हैं, सभी सेवकों पर आशीष दे। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम एक साथ मिलजुल कर सिर झुकाकर
आशीष, परम प्रसाद की आशीष हम प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।